अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम अपने शो में वक्तन फ़वक्तन इंतहाई अहम सोशो इकनॉमिक इशूज़ का तज़किरा करते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे इशूज़ भी सामने आते हैं जो बज़ाहिर गैर अहम होते हैं, लेकिन हकीकतन इनकी अहमियत हद से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की पाकिस्तान में भरमार इन्हीं इशूज़ में से एक है जिसकी तरफ फिलहाल हुकूमत वक्त का ध्यान भी नहीं गया, हमारे दानिश्वरों का भी और ना ही मीडिया का। अफसोस की बात यह है कि ना सिर्फ अवाम बल्कि खवास भी इस मसले से नाआशना है। उन्हें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दरअसल है क्या। टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार तरक्की की वजह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स दिन ब दिन तरक्की करते चले जाते हैं। 6 माह के अंदर अंदर नई जनरेशन आ जाती है, पुराने रिडंडेंट हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। और वेस्ट का तो ये उस्लूब है कि कोई टेक्नोलॉजी अगर 10 दिन भी पुरानी है तो वो उसे मतरूक करार देते हैं, उसे खरीदना या इस्तेमाल करना बाकायदा कसरे शान समझते हैं। और यही वजह है कि हर साल 4 करोड़ टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो जाता है, जिसे तलफ करना इंतहाई अहम मसला बन चुका है। ये बड़े ममालिक चालाकी ये करते हैं कि सस्ते दामों यूज्ड रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर लातादाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जैसे ममालिक को बेच देते हैं। और यहाँ की बेवकूफ़ हुकूमतें चुप सादे बैठी रहती हैं, ना कानून साजी करती हैं, ना इस ट्रेड को रेगुलराइज करती हैं। चाइना और इंडिया में इस हवाले से बाकायदा कानून साजी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग कि करोड़ों रुपए सालाना ज़ाया करते हैं, ये यूज्ड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स खरीद कर ले आते हैं। उसमें से 15, 20, 25, 30% चीज़ें, पुर्जे निकाल कर बाकी सारा तलफ कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, जो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैज़र्ड बनता है। इंतहाई जहरीली गैस पैदा होती है इस मटेरियल के जलने से। आज इस हवाले से हमने महकमा माहौलियात के डमी वजीर और सेक्रेटरी को दावत दे रखी है। क्या हाल है जनाब आपका? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। तुम सुनाओ, ठीक हो? और सर असल में चॉइस साहब थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कहीं जाने आने में। इसमें क्यों हेजिटेट क्यों करते हैं? ये ज्यादातर हॉर्स एंड कैटल शोज ही अटेंड करते हैं, आपको पता हाँ जी, या कुत्तियां दी दौड़ते जाते हैं जी, उत्थे चीफ गेस्ट होंगे ने। अच्छा, मैं चौधरी हूं, मैं कोई ਤੁਹਾਡਾ रक्शे वाला नहीं है। रेच ते कुत्ते दी भेड़ बड़े शौक ना वेखदे ने। अच्छा, रेच किते लेट हो जाए ते आप ही भिड़ पैंदे ने। किसके साथ? कुत्ते नाल और किते ना। मैं पुट्ठे आप दी चपेड़ मारनी तेनू। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में आप दोनों क्या जानते हैं? ए जनाब, चॉइस साहब तुम तो क़यामत तक नहीं पता लगना, मैंने आप थोड़ा जितना पता है। सर मैं आपको बताता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यकीन करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इसके साथ ताल्लुक क्या है? सर ये मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहा हूं। देखिए ना, ये ट्रेजेडी है कि सेक्रेटरी को नहीं पता, वजीर को नहीं पता कि ये एक्चुअली मसला क्या। आपको ये पता है कि ये आपके एम्बिट में आता है, आपके महकमे से मुताल्लिक ये बात है? जनाब मेरा डिपार्टमेंट ना बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। क्या बेहतरीन काम? बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं जनाब, चिन्योट पार्क बना रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं आप? उत्थे चौड़ साहब पकौड़े लाउणगे जी। खुद लगाएंगे जी हाँ। देखो चॉइस साहब ने किसी से यकीन नहीं, लिहाजा ओदी सारी टेक केयर चॉइस साहब आप करनगे। बल्कि बाजू का चॉइस साहब पंगूड़ा खुद भी बन जाते हैं और एडा अच्छा पंगूड़ा बन जरा चॉइस साहब प्लीज बन के दिखाओ जरा। मैं रस्ते च विचार और इतने बन के बखाया है। सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर देता मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और चीज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और है। सर आप रिंग रोड गए हैं? हाँ जी, मैं गया हूँ। महमूद बूटी की बैक साइड पे आप देखें तो एक पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, वो हम लोगों ने लगाए हैं सर। जी हाँ जी हाँ, वो चो साबत जूस लभ जाते हैं जी, यकीन करो। 1.5 लीटर की बोतल लभ जाती, साबत गर्मा। पर चौधरी साहब ने मैं धो के खुआया जी। चौधरी साहब ने जी जुत्ती पाई, तुसी के समझा खरीदी है, बिचों लभी है जी। मैं उत्थे सोना तू खा के ले। पूरी दुनिया में जहां इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप करनी होती है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वेस्ट यार्ड बन गया है। तो इसके क्या असरात हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, आपको कुछ पता है? नहीं
तो सेक्रेटरी आपका है क्या? सर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? और आपका इंटरेस्ट क्या है? मैंने सोचा था मुझे हेल्थ मिलेगा, मैंने इसके लिए बहुत सी सिफारिशें भी करवाई, फिर मैंने कहा चलो मुझे CNW ही दे दें, लेकिन नहीं। ओए बुटिया जी आखा ओए ये केड़ी वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक ਆ ਨੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਐ ਛਾਣ ਬੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆ मैं तो सेक्रेटरी साहब तुम इसलिए ले आंदा है ताकि इन्हें थोड़ा समझा सको। अच्छा जी, आपने इसका हलफ उठाया ना? उठाया है जनाब। तो आपको पता था कि महकमा क्या है? नहीं मैं वजीर लगता मैंने की महकमा केड़ा है वजीर हाँ मैं बस मैंने तो ये समझ नहीं आ रही भाई पुरानी चीज़ का फायदा ही है थोड़े पैसे खर्चो नुकसान तो नहीं ना। डॉक्टर साहब आपको तो ये तक नहीं पता कि ये आपके महकमे से मुताल्लिक है, इससे वाकई नुकसान होता है। किस तरह जी? ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, बताइए हम जैसा। वजीर मोहतरम आपको याद होगा पुराने टीवी कितने बड़े हुआ करते थे। ਤੇ ਚੌਰੀ ਆਪ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਬੜੋਲੇ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਆਪ ਹੈ। और कोई तीन चौधरी के बारे पता हो जी जनाब। फिर LCD टीवी आ गए, उसके बाद LED टीवी आ गए हैं। ये LED टीवी पुराने टीवी की निस्बत 5 गुना कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क आपके नेशनल लेवल पे पड़ेगा। जब आप सब चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो आपकी लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। ए बंदा मेरे नाल होना चाहिए, ए तो निरी खच दी खच है। जैसा मेरी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं CNW जाना चाहता था। और क्या CNW करप्शन करनी थी वहां जाके? यस सर, करप्शन करनी थी और क्या करनी थी वहां पर आपने? नहीं, ये भी मैं नहीं मानता। CNW में जो जाता है जरूरी नहीं कि वो मैं ऐसे ऐसे सेक्रेटरीज को जानता हूं जो बेहतरीन ऑफिसर्स हैं। वैसे चौधरी तेरी शक्ल तो नहीं लगता तो वजीर है। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੀ नहीं। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि इस मसले का, क्योंकि ये अपनी नौयत का बिल्कुल नया मसला है, तो क्या हल क्या है इसका? फौरी तौर पे एक तो कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सर जो भी इंपोर्ट हो रही है उसको चेक किया जाना चाहिए कि आया वो स्क्रैप है या वाकई सेकंड हैंड चीज़ है। जब तक आप चेक नहीं अब करेंगे। जो स्क्रैप आता है जी। तो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड हैंड है, नहीं वो सर। नहीं होता तो उसे काबिल अमल बना देते हैं। जैसे स्क्रैप एक डिफरेंट चीज़ है, स्क्रैप को स्क्रैप ही बिकना चाहिए। यहाँ पे स्क्रैप की चीज़ जो है वो तो सेकंड हैंड बिक रही है और इसके SOPs तय होने चाहिए कि जो लोग इस बिजनेस में हैं, अभी तक ये बिजनेस मादर पिदर आज़ाद है, इस बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इस पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा जी, होता ये है कि ये स्क्रैप के भाव लाते हैं, बराए नाम ड्यूटी होती है ना होने के मुताबिक, उसको फिर रिफर्बिश किया जाता है और वो ड्यूटी जो कई गुना ज्यादा हुकूमती खजाने में जानी चाहिए वो इनकी जेबों में जाती है। ए भाई जी चैनल है तुहानू कितने पैसे देंदे ने? क्यों अब मुझे रखना सेक्रेटरी? मैं कहना सूफी नू गोली मारो, तुसी मेरे नाल आ जाओ। मुझे सेक्रेटरी रखना है? नहीं नहीं ये दी जगह ते ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈ अच्छा सामान इलेक्ट्रॉनिक का मंगवाता आलू है। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜ ਰਵਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ है करोड़ रुपए का। ये पता क्या करता है? क्या सर? ये यहीं से गली मोहल्लों से इकट्ठे करता है टूटे फूटे कंप्यूटर्स और शो करता है जी मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ रिफर्बिश्ड। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ जी, कौन? ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। अच्छा, ਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ते ओ जेड़ा पीछे बकवास करी जा रहे आप पे। Hey man, what's your problem? No worries, no problem. और अंग्रेज अगर इस तो के गल करे तो मेरे फाड़ लेना। अच्छा तो ये सब कुछ मंगवाते हो, ये जो एक मेज पे पड़ा है? ऐ तो कुछ भी नहीं, वेयर हाउस असल पीछे वे गोदाम भरे में ने वे कुछ आगे। ओए होए, अव्वल तो ये झूठ बोल रहा है, गोदाम शुदाम कोई नहीं होंगे, ये 2 नंबर आदमी है। और अगर ये मंगवा भी रहा है ना तो बेड़ा गर्क कर रहा है, वो स्क्रैप यहाँ पर डंप कर रहा है जिसे पूरी दुनिया कोई कबूल करने को तैयार। ये बताएं कि आप वारंटी क्यों नहीं देते अपनी चीज़ों की? कोई पता साबित कर दे मैं वारंटी नहीं देता। सर दरअसल करते ये हैं कि चीज़ें बेच देते हैं, उनमें से जो क्लेम आता है उससे फिर निगोशिएट करते हैं उस शख्स से, उनसे पैसे तुड़वा लेते हैं और किसी को देते हैं किसी को नहीं भी देते। और सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं, आप कितना टैक्स देते हैं? कौन है? आप। उस टैक्स किने देना है? हजूर इतनी इनकम होवे ते बंदा टैक्स देता है। तो ये जो पीछे पूरा वेयर हाउस खोला हुआ वो है वो? सारे जो भी कुछ नहीं वो भी एम ही है, बस इतने लोगों की खिदमत कर अच्छा रहे ये हैं। कौन है ये जो चल फिर रहा है? ये क्या मनहूस सा आदमी? वो तो खड़ोदा कि कुछ चपेड़ा खानी है मेरे को। Hey, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ। बड़ा तेरा गरमाले वर्गा मुंह है। Yes, yes. Okay. अच्छा ये अंग्रेज ना किसी को जुगता ट्रांसलेट कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜ ਘਟਾਉਣ ਆਇਆ।
यार ये दोनों कौन है? आई एम अमेरिकन मैन, अमेरिकन। और मैं जड़ा वाले सर ये जुल्म भी करते हैं कि चाइना की चीज पर यूएसए का टैग लगा के उसको बेच देते ਉਹ हैं। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ। नहीं वैसे वाकई शर्म की बात है कि यूएस का टैग लगाते हो चाइना की चीजों पर। ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? अच्छा ये कहाँ का है, अमेरिका का है कि चाइना का है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। सर इस जैसे लोग जो हैं उन्होंने बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है कि आप स्क्रैप जलाएं, प्लास्टिक जल जाएगा, जिसमें से लोहा या उसमें से तांबा निकलेगा, आपको उसके बस पैसे दिए जाएंगे। और बच्चे ये ਅਜਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। तो मुझे क्या मारोगे? मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया कैंपेन लॉन्च करूंगा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਫ ਹੀ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ। क्यों क्यों साहब? बड़े बड़े ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ, बड़े बड़े ਵੇਖੇ ਤੇ मैं। यार बात सुने, आप जो बैठे हुए हैं, आप अंग्रेज हैं? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ। और बात सुनो, इसने तुम्हें अंग्रेज बना के बिठाया हुआ है। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੁੜੇਲਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ये करता क्या है इससे? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਸਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਏ 250 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡਾ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। तुम्हें फोन बार बार कहाँ से आ रहा है? ਸਾਰੇ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਜੇ। तो क्या करता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। सर इसके खिलाफ मैं सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करूंगा, इसकी 2 नंबर के खिलाफ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? जितने भी देते तुम्हें इससे क्या गरज है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਖੁਸਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, तुम्हारा एटम जो है वो मोटर बाइक। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा कभी गिरे भी हो? ਉਹ ਸਰ ਡਿਗੇ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਹੋਇਆ। आफ्ताब साहब मुझे इन पे बहुत गुस्सा है, मैं चाह रहा हूँ इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस के अंदर। आप सबसे पहले तो इनके यहाँ कैमरा भेजिए। ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੜੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਾਤੇ ਬਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। सर मुझे ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। नहीं, वो नहीं करो। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की वेयर हाउस पर लिए चलते हैं जहां पर ये शख्स चोर बाजारी लगाए हुए हैं और लोगों को लूट रहा है। ਉਹ ठीक देखिए कह मैं रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, हाँ जी, जो क्या ये जानना आप चाहते हो? नाकाबिले इस्तेमाल किस्म की चीजें बैरून मुल्क से मंगवाते हैं हाँ जी, हाँ जी। और उन्हें रिपेयर करके आप आवाम से महंगे दामों जो है उनको बेचते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? थक जाओगे, बह जाओ जरा। देखें प्लीज आप चुप रहिए। मैं कह रहा जरा बह जाओ। ओ खुश रहा है, मैं नहीं हाँ। मैं तो मोटरसाइकिल चलाना, मैं बाइज्जत आदमी हाँ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ। आओ ना बैठो जनाब, जरा इत्थे बैठो। उतरो ये 2 बोतलें ले ठंडियां जल्दी। अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए आप एक जर्नलिस्ट को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको बताऊं कि ये जिन सिफत इंसान जो मासूम बच्चों से ये स्क्रैप का माल जो है ये जलवाता है, अच्छा और यहाँ उसके बाद इंटरव्यू कर ला तो यहाँ जुगता कर ला, ठीक है? तुम पर तो चाइल्ड लेबर का भी मुकदमा होना चाहिए, गेंडे। क्यों जी? दूसरी ऐसी कोई इंटरव्यू जी दूसरी जुगत जे। मैं इधर हो जाऊँ किधर मैंने मगरमच्छ ना कह देवे। अच्छा सर कोई सादा लैजिस पर ही सवाल करो जुगत बगैर। मेरा तुमसे सीरियस सवाल है और सीरियस जवाब देना कि तुम जाली वारंटियां क्यों देते हो आवाम को, किसी आबदोज के बच्चे। तीसरी होगी जनाब अली। लगे एंकर जुगत बेस से भर्ती हुई। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिन मुलाजिमों को आपने अपने पास काम पे रखा हुआ है उनको आप क्या सैलरीज देते हैं? क्या डेली वेजेस पर उनको रखा हुआ है या क्या उनको मंथली पे करते हैं आप? ते जुगत किथे गई? ये जो आपने अपने साथ 2 बहरूपिये रखे हुए, मैं इन पर भी मुकदमा चलाऊंगी। यकीन जानो बेरुपिया ओ है, मैं तो हाँ ही हो गया। मेरी तो अम्मी रोमानिया दी आई। मैं तुमसे
जानना चाहती हूँ अब तक तुमने कितना टैक्स पे किया है, एटम बम के बच्चे। ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। अच्छा टैक्स दे ना दे, बच्ची ਨੂੰ 200 दे, बड़ी अच्छी जुगत की। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਮੈਂ ਜੁਗਤ? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ इस कारोबार का लाइसेंस है तुम्हारे पास? कद्दू सिफत इंसान मैं समझे हो सकता बच्ची ना ही हो जो कर सवाल तो खाली ना जाएगा। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਭੰਡ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਜੁਗਤ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲਓ। खतीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खतीनों रात हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। इसमें आज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको फिल्म मंगोल से। सर मंगोल फिल्म? हाँ जी, मंगोल जो चंगेज खान था, वाह, मंगोलों का हीरो। तो इस हवाले से हमने आज मेहमान बुला रखे हैं इस कहानी, इस दास्तान के दो मरकजी किरदार, तमोजन उर्फ चंगेज खान और उसका मुंह बोला भाई जमोका। जी क्या हाल चाल है आपका? ये चंगेज खान है जी? तुम्हारा क्या ख्याल है इन दोनों में से चंगेज खान कौन हो सकता है? दोवां चो कोई भी नहीं लग रहा। ये लगता गटर खोलना है। ਇਹ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਗਾਲ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਓ ਆਦੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਬੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰੇ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਟਰ ਖੋਲੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सर नाल ਇਹਦਾ ਵਿਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ? ਜਮੋਕਾ ਜੀ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਯਾਰ ਕੋ ਗਾਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। सर चंगेज खान तो बड़ा स्मार्ट आदमी सी, एक ही संडा या बुला लिया तुसी। हीरो हैं, बहुत बड़े मंगोल ट्राइब का सबसे बड़ा हीरो चंगेज खान। और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के चंद अजीम तरीन फातेहीन में शामिल होता है। मेरा ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा हीरो, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बड़ी अकीदत रखता हूँ चंगेज खान से। सर ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। नहीं मेरा ही नहीं बनता, हर उस शख्स का बनता है जिसने तारीख पढ़ के इसका कैरेक्टर एनालाइज किया। ਤੁਹਾਡੀ ਉਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जी, ये फिल्म सन 2007 में रिलीज हुई थी। ये दरअसल रशियन फिल्म है जिसका ताल्लुक किसी हद तक कजाकिस्तान से भी है, मंगोलिया से भी है। एक जर्मन कंपनी और रशियन कंपनी ने मिलकर ये फिल्म बनाई थी। अगले साल इसे नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को जो शख्स एक दफ़ा देखेगा, तारीख का तालिब इल्म अगर वो है, तो वो एंजॉय किए बगैर नहीं रह सकेगा। हालांकि एक डायलॉग भी अंग्रेजी में नहीं है, ਸਰੈਕੀ 'ਚ मंगोल जबान में है। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। मुझे नहीं आती, सब टाइटल के साथ चलती। ਸਰ ਇੱਥੇ ਹਲਾਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ? हाँ जी, उसका दादा परदादा था। ਤੇ ਹਲਾਕੂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ नहीं ਸੀ? वो मैंने कब कहा कि वो अच्छा आदमी? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ये तो बहुत बड़ा आदमी था, वो तो इसकी खाके पा भी नहीं था। ਹਾਂਜੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਰ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। और तुमने उसके साथ फिर जंग लड़ी थी। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀਰੇ। सर ये भाई किस तरह बने थे? ये मुंह बोला भाई था, सगा भाई नहीं था। एक दफा जब बेचारा तगोदौ कर रहा था, कैद से फरार हुआ चंगेज खान, तो ये बर्फ पर ऑलमोस्ट मर चुका था कि जमोका ने इसको बचाया था। तो यंग थे उस वक्त, दोनों ने वादा किया कि हम दोनों आज से भाई हैं, एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, हम ब्लड ब्रदर्स हैं। ये अपना खून एक मशरूब में डालते हैं दोनों, अच्छा, और फिर मिलके पीते हैं। ਇਹ ਜਮੋਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਸਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ये जंग वैसे होनी नहीं चाहिए थी, टेक्निकली स्पीकिंग। मैं यहाँ पर कसूरवार अपने हीरो को करार देता हूँ। जमोके को सर? जमोका मेरा हीरो हो सकता है, पागल तो नहीं। जमोका तो सेहत तो लगता है चूहिया ना लड़ता है। नहीं तो सर फिर भरा ना तो लड़ पिया सी। ये हमाकत की थी इसने और बाल बाल बचा था, क्योंकि वो जंग ये हार गया था, जो बड़ी जंग थी, बहुत बड़ी जंग।
इसको मारा नहीं था जमोका ने, बेच दिया था स्लेव बना के। लेकिन जब आखिरी जंग जमोका को इसने शिकस्त दी, उस वक्त इसने उसको माफ कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इसके साथियों ने कहा कि तुम अपने दुश्मन को छोड़ रहे हो। उसने कहा मैं अपने भाई को छोड़ रहा हूं। वाह 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 वाह। और फिर इसका बर्ताव अपनी बीवी के साथ, बोरताई एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ना चाहते हो वो बोरताई का कैरेक्टर बहुत एंजॉय करेंगे। कहानी का आगाज ही इससे होता है कि 9 साल का होता है तो अपनी दुल्हन सिलेक्ट कर रहे अपने बाप के साथ जा रहा होता है। ट्राइबल सिस्टम था, उसमें यही रिवाज होता है कि बच्चा खुद पसंद करता है। तो 5 साल बाद फिर इनकी शादी हुई। तो उसे बहलाता फुसलाता रहा कि यहाँ ना करो, दूसरे ट्राइब की लड़की के साथ शादी करो। लेकिन ये मुसर रहा कि मैंने इसी ट्राइब की लड़की के साथ शादी करनी है। सर इसके बाप ने भी लड़की भगा के शादी की और इसने भी यही काम किया। ये टोर के लै गया उन्होंने, तो कितने बजनी है कुड़ी। नहीं, इसने तो अपनी मंगेतर के साथ शादी की थी ना, थी इसकी मंगेतर। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इसको उसके साथ इलोप करना पड़ा। सर चंगेज खान ते इल्जाम है कि इन्हें नसाई है, वो तो उन्हें वेख के दौड़ गई सी। ये तो सगों दे पीछे दौड़ रहा सी। और ये जमोका बहुत लाजवाब तीरंदाज था। सर जमोके की भी शादी हुई है, तीर तुक्के से गुजारा कर। सर जंगे चित्तौड़ भी नहीं लड़ी है। और जंगे चित्तौड़ अकबर ने लड़ी थी। सर शक्ल तो ये चित्तौड़ वर्गी है। मतलब तू बेटे मेरे को दूर ने ते को दसा के जंगे चितौड़ किवें होंदी है। ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा तुम बोलते किस तरह हो? ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। सर जमोके को भी घोड़ा सी साइकिल पे आऊंगा। इसका दुश्मन इसकी बीवी को, बोरताई को उठा के ले गया। अच्छा ये गाल ना करो तो कोई बिरादरी जनाती नहीं। फिर जब इसने अपने दुश्मन को शिकस्त दी, उसको कत्ल किया और बोरताई को लेकर आया। उस वक्त बोरताई को उसने अपनी बीवी बना के रखा हुआ था और वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसका बच्चा। ओए ये जानते हुए भी कि ये उसका बच्चा है, लेकिन इसने ना सिर्फ उसकी बड़ी आओ भगत की, बल्कि उस बच्चे को आंख का तारा बना के रखा। उसका नाम इसने योजी रखा था। योजी मेहमान को कहते हैं। सर कोई ऐसी जंग जिर बोरताई ना चुकी गई हो तो सर फिर इसने उसको माफ कैसे कर दिया? उसके दुश्मन की बीवी बनी रही। इसलिए कि इसने जो डायलॉग था उसके साथ वो लाजवाब था। वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो तारीख की किताबों में मिलता है। उसने कहा कि ये जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर मेरी कमजोरी का है। अगर मैं कमजोर ना होता, मेरा दुश्मन तुम्हें उठाकर ना ले जाता, और तुम कोई बड़े शौक से नहीं उसके साथ गई थी, लेकिन चूंकि तुम्हारी लिखी मेरे साथ थी तो इसलिए तुम वापस मेरे पास आ गई हो। और मैंने तहिया कर लिया कि आज के बाद कभी ऐसी वीकनेस का मुजाहरा नहीं करूंगा कि मेरे खानदान को, मेरे मुल्क को, मेरे कबीले को खतरा हो। जंग तो बाद चंगेज खान ने ऐलान किया सी क्या? कि भाई जंग अपनी जगह, लेकिन ये बीवी वाला मजाक अच्छी गल नहीं। सर इन्हें मैं चंगेज खान मान लिया, मेरे को जमोका हजम नहीं होने दिया। अच्छा वैसे मुझे इसके गेटअप से बड़ा इख्तलाफ है। क्यों? जमोका गंजा था बिल्कुल। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ट्रांसप्लांट कराया वा, उदों तो ये चीज़ां होंदियां ही नहीं सी। सर इनके दौर में ततारी भी थे, यही तातारी थे। यानी मंगोल ततारी होंदे ने। मंगोल ही तो तातार्स थे, टार्टर्स। जड़े ते कहीं गाल दा नहीं पता क्यों बकवास करे थी बेटी। ओ ते ततारी सन, तू ढारी लगन दे हैं। मैंने कुछ नहीं पता क्या है, ये मेरा भिरा है, मैं इधर कहीं भी जंग न लड़ा। यानी आप इसके साथ कभी जंग ना लड़ते? जी हाँ। फिर क्यों लड़े? हे मेरे को मारे। क्या मारे मेरे को? अल्लाह जान दे मेरे को एन कुत्ते ने मैं दसा नहीं सकता। बोल किस तरह है? चंगेज खान हो तुम। हाँ तो जेड़े ले कोट पौंदी ये में बंदा बोले मैं ईमान में एक मिनट मैं दिखे मैं नहीं देखना। मैंने अल्लाह का नाम यार नहीं देखना। चंगेज खान की गाल तो सुनो यार। नहीं केड़ी शहर चंगेज खा जाता है। तो दिनों रात ये गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि दुबई में भिखारी मियां बीवी गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 1 लाख दिरहम बरामद। हनी अन्नी कमाई है, चलिए दुबई मियां बीवी बन के। मियां बीवी नहीं, ठुआ बीवी। सर आपने ठुआ देखा हुआ? एक दफा मैंने मारे हुए हैं बेशुमार। बल्कि ठुए बनाए भी होने। बिच्छू को कहते हैं, स्कॉर्पियन को।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ ਠੂਏ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ नहीं होते जी बर्फी होंगी मुँह च जहर ही होना भाई आजकल एक वबा बड़ी तेजी से फैल रही है। ये जो बिच्छू एक्सपोर्ट हो रहे हैं 250 ग्राम का जो एक एवरेज बिच्छू है, पता कितने का होगा? गैस करो। को 30-35 का होएगा 30-35 लाख का, नहीं सर 1000 का बल्कि 100 का 2.5 करोड़ रुपए का। सर एडा महंगा बिच्छू उन्होंने कितने लड़वाना है इसके अंदर ये जो ब्लैक स्कॉर्पियन है, काला बिच्छू, जी जी इसकी जहर से, इसके वेनम से ये वैक्सीन बना रहे हैं एड्स की, और एक बिच्छू से 25,000 इंजेक्शंस बनते हैं। वाह वाह ते जे बिच्छू नु हेड होवे ते सारे बिच्छू लभदे कित्थों ने? तलाश करने ना निकल खड़े हो ना। ये सिंध में बहुत है, अच्छा जी बहुत तो नहीं है लेकिन वहां पर मौजूद हैं, साउथ पंजाब में है। और ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं ना इन इलाकों के, इन्होंने अपने मुलाजमीन को इस काम में झोंक रखा है कि पुराने कदीम खंडरात में जाओ, कुओं में जाओ, तलाश करो। ये फिर लाते हैं और अंग्रेजों को बेचते हैं। पहले उसका वेट करते हैं, वो वजन के हिसाब से देयर एंड देन पेमेंट होती है। मैं कई सियासी लोगों को जानता हूं जो ये काम बड़ी शद्दोमत से कर रहे हैं। सर भट्ट साहब ने बिच्छू फड़े सर साढ़े पीछे नेपाल और सूडान के वजीर बिठाए ये तो जख्मी साहब ने, ये शदीद जख्मी ने। भट्ट साहब हैं बहुत गुस्से वाले। सर भट्ट साहब बड़े नाइस आदमी हैं। भट्ट साहब बड़े ज़हीनो फतीन आदमी हैं, फोक विजडम का सिंबल है। तो वहाँ सर हम बात कर रहे थे बिच्छू की। सर ये बिच्छू सांप से भी जहरीला होता है? किसने कहा है? इसने बिच्छू दवाइयां च भी पैंदा सर? तो ये तुम अभी कोमे में थे जब बता रहा था मैं। ਇਹਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੇਣ। इसकी फिल्में भी बनती हैं, स्कॉर्पियन किंग बड़ी मशहूर है। इसका इस्तेमाल सदियों से चलता आ रहा है बतौर नशा भी लोग। ये एक फिल्म थी इंडियन, बिच्छू, उसका नाम ही बिच्छू था, बॉबी देओल की थी। उसमें बाकायदा उससे स्टिंग करवाया करता था। सर अपने जख्मी साहब ने भी बिच्छू रखे वो इन्हों को स्ट्रिंग कराਉਂਦਾ ਸੀ सर ये बिच्छू को अरबी में भी कुछ कहते हैं खास? अकरब। अकरब। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਠੂਆਂ ਬਿੱਛੂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਾ ये हाजा तुम हो कौन? ये दुबई का रक्षयल है जी। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੁਬਈ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਜ਼ਾ तो आप वाकई रिक्शे वाले? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं उसने मैं कहा। शूरता हाजा असल में बात होगी ये कि मैं और मेरी जनानी हम दोनों गए दुबई, वैसे सैर सपाटे के लिए गए थे विजिट वीजे पे। जब वहां पहुंचे तो वीजा होगा खत्म, तो पैसे तो थे नहीं, 10 दिरहम रोजाना जुर्माना लगा हुए हैं। नहीं तो क्यों वहां पे इतनी देर क्यों रहे, वापस क्यों नहीं आ गए? बीवी वीक नहीं सी रही मांगने वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आफ्ताब, मुझसे मांगते हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਠੇ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ सड़कों ते मार्केटां च एक बहुत फजूल लोग हैं वो, मैं समझता हूं उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर। सर गवर्नमेंट की कर रही है इन्होंने वास्ते? कुछ भी नहीं करती। इन्होंने लोगों को रोके क्यों नहीं रोकती इन्होंने? भट्ट साहब के अगे बैठे ऐसी मंगण वाले लगे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। सर इन्होंने गल हासे टाल दी है, गल सीरियस हो रही है। सर साडा बेंच थोड़ा आगे हो सकता है। तो तेन की मसला है? भट्ट साहब मारने से असी है रखे हैं। अल्लाह का शुक्र है बाबा इधर नहीं बैठा हाजा सारे हाजा तो बाद कुछ नहीं आता अगे। अच्छा यहाँ के गदागर ना सिर्फ मांगते हैं बल्कि जराइम भी इनकी वजह से पनप रहे हैं। सर इतने ऐसे जाबातियां ने चंगड़ा दियां जिन्हां दे मर्द घरां च बैठे ने और औरतां मंगदियां ने, नाल चोरियां चकारियां करदियां ने। सेहत बात है, चोरियां चकारियां ज्यादा करती हैं, मांगती तो हैं, ये चोर होती हैं ये जो। और सर अपने बच्चों नू टीके को बेहोशी दे की लगाया तो 8-8 10-10 घंटे झोली च पाए ने। भट्ट साहब तुहानू काम कुम कोई नहीं, तुसी चंगड़ियां पीछे फेरदे रहंदे। यार तू चुप नहीं हो सकदा। सर तुहाडी मेहरबानी मैनू अपने को बिठा लो। अच्छा भट्ट साहब मैनू नहीं फड़ना, मेरा पैप टुट जाना जी।
ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। किसको? ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੜੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸਟੀਓ ਲੱਗਦੇ। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो जाली फकीर हैं, जाली गदागर, इनको जब तक सजा, और असल सजा के मुस्तहिक हैं हमारे हुक्मरान, जो इस हवाले से कुछ कर ही नहीं रहे, हालांकि कानूनन जुर्म है ये। चलो तो बाबे को कह दो कि सजाई को छोटी कर ले। ये बाबा किस महकमे च हाजा? ये बाबा नहीं है, बड़ा जवान आदमी है, पहलवान है वो। हैं जी? नहीं वो तो मैं जी। ते सानू ते दसो। ये जो अक्सर आपको यहाँ पर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये जो सरदाई मिलती है यहाँ पे, जी जी, खालिद सरदाई, हाँ जी, वो भट्ट साहब लेके आते हैं किन्ने दा गिलास देंदे ने? यार, फ्री पिलाते हैं सबको, खिदमत करते हैं सबकी। सरदाई पे आके ना बाजू कान पड़ा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਜ਼ਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਰੀਅਸ। आफ्ताब साहब को नहरों पार बैठे न हौली से बोलो। आफ्ताब, एक दिन के लिए हुकूमत मुझे दे दो, मैं ये गदागरी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। इन्हें मंगना ही इन्हें। अगर ये काम 10 मिनट में हो रहा है तो 23 घंटे 50 मिनट तुम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? वो इन्हें नहाना धोना। ओए आफ्ताब साहब, भट्ट साहब ने कोई समझाओ। और मुझे समझा रहे हो, हुक्मरानों को समझाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4-5 ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। 6-7 ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹਾਜ਼ਾ। भाई मैं ऐसा क्यों नहीं बोले बाबा, क्या तुझे तकलीफ क्या? ए कोल आके कह रहा। अगर तुम भट्ट साहब के करीब फटक जाओ मैं तुम्हें मान जाऊं। दिमाग खराब हो रहा मेरा, कुत्ते ने काटा मने। भट्ट साहब ਦੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬਾਸਣ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਭੰਡ ਵੀ। आफ्ताब साहब, भट्ट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बोला समझते। मैं बाबा जी आपसे वादा करूं, आज के बाद मैं नहीं मांगता। मैं तेरे वादे पे यकीन नहीं करता। चलो चलो। कतिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।